जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जयंत व्लॉग्स। मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जयंत व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो कि होस्टिंग के बिजनेस में अपना करियर जमाना चाहता है या फिर किसी भी तरह की ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप किया है और उसे सर्वर की रिक्वायरमेंट है या फिर वो सर्वर की कंपनी को सर्च कर रहा है कि भाई कहाँ से हमें चीप एंड बेस्ट जो डेडिकेटेड सर्वर है या फिर वीपीएस है वो आपको मिल जाए। मैं वीडियो शुरू करूं से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, वीपीएस क्या है तो एक तरह का वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। डेडिकेटेड सर्वर एक सेपरेट आपका अपना सर्वर होता है जो कि आप किसी डाटा सेंटर से ऑप्ट करते हो, खरीदते हो ऑन रेंट मंथली पेमेंट के ऊपर। और जब आप डेडिकेटेड सर्वर्स के भी कई पार्ट तोड़ देते हो और उसे वीपीएस में कन्वर्ट करके भेजते हो तो दैट इज वीपीएस। तो एक तरह का शेयर्ड डाटा डेडिकेटेड सर्वर जो होता है उसे हम वीपीएस कहते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं रिलेटेड टू कॉन्टेबो सर्वर और विद प्रूफ्स। मैं प्रूफ दिखाकर आपसे बातें करूंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहे जिसमें कि आपकी जो स्कैम होती है, स्पैम अलर्ट्स हैं, वो आपको पता चलती रहे कि भाई ये कंपनी अभी इस वक्त सही नहीं है कि आप अपने कैरियर को शुरू करो या फिर ज्वाइन करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत और आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और या फिर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस डालूंगा तो वो आपको मिलती रहेगी ऑन टाइम टू टाइम। आज की जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्टेबो सर्वर के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ आज हम जो बातें करेंगे वो कॉन्टेबो के सर्वर के ऊपर करेंगे कि आपको क्यों नहीं कॉन्टेबो के सर्वर्स को लेना चाहिए। ठीक है, कई लोग बोलते हो यार कि मेरी वीडियोस काफ़ी निगेटिव होती है। वीडियो निगेटिव नहीं होती है, वो इसलिए निगेटिव आपको लगती है क्योंकि आप उसके फेवर में होगे। ठीक है, मेरी जो वीडियोस होती हैं उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि मैं आपको फंसने से बचा सकूं ताकि आप पैसे इन्वेस्ट करके या बिजनेस स्टार्ट करके बाद में अफसोस मत करो कि भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, तो मैं झटके खाता हूं धोखा खाने के बाद फिर ये वीडियो बनाता हूं कि ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं और क्यों नहीं आपको करना चाहिए। तो एक बार ओवरव्यू बता देता हूं कॉन्टेबो के बारे में। तो ये लगभग 2003 में ये कंपनी शुरू हुई थी जैसा कि ये लोग बताते हैं, जैसा कि इनके वेबसाइट पे मेंशन्ड है। और जब ये सबसे पहले शुरू जब हुई थी तो इट वाज इन जर्मनी ओनली। अब धीरे धीरे अमेरिकाज में ये आ गया। अमेरिका में आपके कहाँ पे हैं तो अमेरिका के अंदर ये 3 रीजन्स को कवर करता है। यूएस ईस्ट है न्यूयॉर्क सिटी, यूएस वेस्ट है सीटल और यूएस सेंट्रल है सेंट लुइस। और अगर एशिया पैसिफिक में बात की जाए तो सिंगापुर में अभी एट प्रेजेंट है और उम्मीद है कि रिसेंट अपकमिंग मंथ्स या ईयर में आपकी इंडिया में भी आ जाएगा ये, जैसा कि मेरा एक बार इनसे बातचीत हुई थी इस एवज में। ठीक है, और ईयू की बात की यानी कि यूरोपियन कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पे 4 इनके डाटा सेंटर्स हैं जो कि चारों के चारों आपके जर्मनी के अंदर पड़ते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। इनकी प्राइसिंग बहुत ही सस्ती है। आप चाहो तो मतलब कंपेयर करो दूसरे कंपनीज के साथ तो बहुत अंतर है। इनका जो स्टार्टिंग प्लान है वो 4 कोर सीपीयू आप आ जाते हो लाइक 6.99 USD ओनली SSD स्टोरेज के साथ और 8 GB रैम के साथ। लेकिन बाकी अगर आप सेम अगर आप लेते हो किसी अदर कंपनीज लाइक AWS ले लो तो $89 या फिर $40 के आसपास आपकी शुरुआत होती है। तो बहुत अंतर है ज़मीन आसमान का। और यही अंतर है शायद इस वजह से ये लोग इस तरह की चीपनेस ये लोग कर रहे हैं जो कि आपको मैं आज बताऊंगा। देखो मेरी जो सर्वर है इनके ऊपर होस्टेड है लगभग 20 से ज़्यादा VPS मैंने आपको बताया और 6-7 शायद मेरे डेडिकेटेड सर्वर हैं। ठीक है, हुआ क्या कि रिसेंटली अभी 4 दिन पहले मेरा एक सर्वर था जो कि लोगों ने सस्पेंड कर दिया। अब जब सर्वर सस्पेंड हुआ रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास यानी कि 2:30 AM के अप्रॉक्स में मेरा जो सर्वर था वो सस्पेंड हुआ। मैं सो रहा था उस टाइम पे। अब यूजर्स के मेरे को व्हाट्सएप आने लगे, टिकट्स क्रिएट होने लगे कि भाई सर्वर इज डाउन। अब मैंने ईमेल चेक किया तो ईमेल में दिखाया था योर सर्वर हैज़ बीन टेम्पररली सस्पेंडेड। रीज़न ये बताया गया कि मैंने एक एब्यूज़ उन्होंने ईमेल भेजा था 24 घंटे पहले जिसका मैंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, उस एब्यूज़ को रिजॉल्व नहीं किया, इस वजह से सिर्फ उसी वजह से सर्वर को सस्पेंड किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं बड़ा भाई चौंक गया क्योंकि जब भी एब्यूज़ की ईमेल किसी भी मतलब सिर्फ जर्मनी के इस पे नहीं है, मेरा मतलब कॉन्टेबो पे ही सर्वर नहीं है, मैंने OVH पे भी ले रखा है, मेरा डिजिटल ओशियंस पे भी है, तो कई सारे जगहों पे मेरा सर्वर चल रहा है क्योंकि कई लोकेशंस की यूज़र की रिक्वायरमेंट होती तो अकॉर्डिंग टू बजट एंड ऑल हम लोग हर किसी से टाइप करके रखे हुए हैं। अब मैंने लगभग इनको 6:30 बजे मैसेज किया, मेल किया कि सर मैंने कोई ईमेल आपसे नहीं प्राप्त किया है, कृपया मेरे सर्वर को अनसस्पेंड किया जाए। ठीक है, €30 का फाइन था इनके तरफ से तो मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं भरूंगा।
अब उस एक ईमेल का जो 6:30 AM पे मैंने मॉर्निंग में भेजा था, उसका रिस्पॉन्ड आता है शाम को 7 PM पे। आप सोच रहे हो 6:30 to 7, मतलब भाई लगभग मान लो कि 12-13 घंटे का समय लग गया इनके एक ईमेल का रिस्पॉन्ड आने में। अब रिस्पॉन्ड में ये था कि ये हमारा नियम है, आपको मैंने मेल भेजा था, मैंने कहा सर मैंने ईमेल चेक कर लिया है, स्पैम फोल्डर में भी नहीं है, आपका ईमेल मेरे इनबॉक्स में भी नहीं है, तो ईमेल गया कहाँ? आप अगर ईमेल सेंड करते हो, 24 घंटे की अल्टीमेटम देते हो, तो कम से कम उसको रीचेक करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना कि वो ईमेल सक्सेसफुली सेंड हुआ या नहीं हुआ। कभी कभी सर्वर के फेलियर की वजह से आपकी जो मेल्स होती हैं वो डिलीवर नहीं होती हैं, और ये आपके साथ कई लोगों के साथ ये फेस हुआ होगा एब्यूज़ को लेकर कंप्लेन कि आपका सर्वर टर्मिनेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, फाइन भरो तो रीइनिशिएट किया जाएगा उसे। तो सेम वे मेरे साथ हुआ और 7 PM पे मैंने 30 यूरो का फाइन भर दिया कि भाई ये सर्वर अब मैं बहस नहीं करूँगा, क्योंकि रिप्लाई का टाइम जो है 12-13 घंटे का है, तो मैं इनके साथ बहस नहीं कर पाऊँगा, मैं उस फेवर में नहीं हूँ। मैंने पेमेंट कर दिया। अब 7 के आसपास, 7 से लेकर 7:20 के आसपास में मैंने पेमेंट किया था। उसका रिस्पॉन्ड आता है भाई रात को 2-3 बजे के आसपास कि आपका सर्वर अनसस्पेंड किया जा रहा है, आपको 12 घंटे का समय दिया जा रहा है कि आप उस इशू को रिजॉल्व करिए, और उस इशू को रिजॉल्व करने के बाद अगर आप नहीं करते हैं तो फिर से आपका सर्वर सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब भाई साहब मैंने उससे मांगा कि भाई एब्यूज़ है किस चीज़ के ऊपर, कम से कम मैंने ईमेल तो रीसेंड कर दो, मेरे को ईमेल नहीं मिला है, मैं किस चीज़ पे रिजॉल्व करूँ, किस चीज़ को मैं देखूँ। तो उसका जवाब अभी तक नहीं आया। इट्स लाइक 2 दिन, कल का घटना था भाई, 24 घंटे से ज़्यादा, 48 घंटे मान लो हो चुके हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं है और वैसे का वैसे माल पड़ा हुआ है। ठीक है, सो देखो इशू क्या है, इशू क्यों है, और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझना मेरी बातों को। शायद आप मेरे पॉइंट को समझोगे और फेवर करोगे कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। इन सारे के बीच में एक अच्छी बात ये रही है कि वो जो सर्वर सस्पेंड हुआ है वो पर्सनल सर्वर था, ना कि बिजनेस सर्वर जिसको मैं शेयर्ड होस्टिंग सेल करने के लिए यूज़ करता हूँ, वो सर्वर नहीं था। और शायद अगर वो होता तो बहुत भयानक स्थिति हो जाती भाई। अगर मेरे लगभग एक सर्वर है जिस पे 2000 से ज़्यादा डोमेन होस्टेड है, एक सर्वर है जिस पे 150-200 सर्वर डोमेन होस्टेड है, तो भाई उनकी स्थिति खराब हो जाती है। ये मेरा पर्सनल सर्वर था जिसके ऊपर मुश्किल से 30-40 लोग रहे होंगे, और उन लोगों ने ही मेरे को नोन है जिनको मैंने उस पर रखा, वो लोग बेचारे मेरे साथ सफ़र अभी तक कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई सर्वर लाइव आ जाए। ठीक है, देखो मेरा मकसद ये बोलने का ये है कि हम जब किसी भी कंपनी का सेटअप करते हैं, मतलब मान लो तुम एक यूज़र हो या मैं एक यूज़र हूँ और मैं किसी से कुछ परचेस करता हूँ, तो मेरी एक उम्मीद होती है कि भाई अगर मुझे कोई इशू हो तो रिजोल्यूशन उसका तुरंत हो जाए। डाटा सेंटर हो, कोई बात नहीं भाई, आप मालिक हो, रखो, आप जब चाहो तब सस्पेंड कर दो, फाइन लगा दो, हम मजबूर हैं, हम आपको देंगे। लेकिन इशू ये है कि भाई कम से कम जवाब तो तुरंत दो। आप उनके ऊपर डिपेंड हो, आपके ऊपर भी कोई डिपेंड है, आपके ऊपर जिसने आपसे सर्वर लिया होगा, आपसे परचेस किया होगा होस्टिंग, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। और उस केस में यदि आप इमीडिएटर होने के बाद भी अगर आपको वो जवाब नहीं दे रहा है 12 घंटे 13 घंटे तक, समझ लो किसी वेबसाइट का 12 घंटे 13 घंटे तक लाइव ना होना, वो सर्वर डाउन है, कुछ भी इशू रहा, उसका बिजनेस का कितना नुकसान हुआ होगा, हर चीज़ का नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो भाई आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लो, 6.99 की जगह हो सकता है $12 देना पड़े, $16 देना पड़े। अच्छी कंपनी को चूज़ करो और अच्छी कंपनी के ऊपर अपने सर्वर को होस्ट करो, ताकि ये फाइन वाला इश्यूज़ और जो सपोर्ट वाला इशू है ना, इनके साथ आपको फेस ना करना पड़े। और मैंने एक हफ्ते पहले एक मेल भेजा था कॉन्टेबो को। उस मेल में मैंने ये लिखा था, कुछ मेरी अपनी रिक्वायरमेंट थी कि भाई मुझे ये स्पेसिफिकेशन से सर्वर चाहिए, कब तक मिल जाएंगे और क्या इसका कोटेशन होगा। आज तक रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, पहले अच्छा था, पता नहीं क्यों लगभग 4-5-6 महीने से मेरे को ये दिक्कत हो रही है। उससे पहले मैं 2 साल सिंह के साथ हूँ और बहुत अच्छा ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अभी ये बिल्कुल घटिया से घटिया हो गया। आप इसको घटिया भी मत बोलो, घटिया की बेइज्जती है, उससे भी बुरी स्थिति में ये आ चुका है। एक छोटा सा मैं क्लिप दिखा देता हूँ जो मेरी कन्वर्जेशन थी, ताकि आपको ये लगे कि भाई मैं फेक नहीं बना रहा हूँ। प्रूफ है, क्लास प्लस वाले की तरह इसमें भी प्रूफ है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरा किसी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, या मैं किसी कंपनी से पैसे लेकर इस कंपनी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, और आप सब अवेयर हो जाओ। कॉन्टेबो के साथ मत जाओ, रिक्वेस्ट है, मत जाओ। ठीक है, एक बार स्क्रीन देख लो, फिर आता हूँ मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। तो दोस्तों ये है वो ईमेल जिसकी मैं बात कर रहा था। शायद आपको भी ऐसे ही ईमेल आते होंगे एब्यूज़ के, और अगर आप एब्यूज़ पे कुछ एक्शन नहीं लेते होंगे तो ऐसे ही टर्मिनेशन या सस्पेंशन की ईमेल आपको आ जाते होंगे बिकॉज ऑफ एब्यूज़। ठीक है, तो ये है टिकट नंबर जो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, मैंने गायब कर दिया है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज़। ठीक है,
और ये मैसेज आया था कि डियर जयंत, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई फ्रॉम यू रिगार्डिंग द कंप्लेंट विच वी रिसेंटली फॉरवर्डेड टू यू बाय ईमेल। चलो ये तो काम का नहीं है भाई, ये काम का है, पढ़ो। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू सेंड अ पेमेंट ऑफ 30 euro टू कवर द रीएक्टिवेशन फीस विच वी विल हैव टू चार्ज फॉर द एफर्ट इन्वॉल्व इन हैंडलिंग दिस कंप्लेंट। तो भाई ये बिना ईमेल भेजे और इनकी ईमेल डिलीवर नहीं हुई थी जिस अब्यूज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं, और इसको ये हैंडल करने के लिए 30 euro आपसे मांग रहे हैं। तो हर एक डाटा सेंटर का अपना एक सस्पेंशन के बाद फ़ाइन लगते हैं। सो फाइन इज़ जेन्युइन, चलो फ़ाइन ले रहा है ठीक है, लेकिन भाई ईमेल तो कम से कम मुझे डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलवेज़ ऑन द टाइम, जब भी इनका एब्यूज़ का ईमेल आता है मैं ऑन द स्पॉट, अगर मैंने तुरंत देख लिया है, क्योंकि मैं ईमेल हमेशा ऑन रखता हूँ अपना। और आप सभी जान रहे हैं कि स्पैम फोल्डर कोई चेक नहीं करता यार, स्पैम में ईमेल जो आते हैं वो सब स्पैम होते हैं। सो गूगल खुद बोलता है कि स्पैम के फोल्डर में उसको डिवाइड कर देता है, यार जो इनबॉक्स में आना है, वो जो मुझे काम का है वो इनबॉक्स में आ रहा है, तो मैं स्पैम फोल्डर्स को क्यों देखूँ। फिर भी इसकी ईमेल मेरे को स्पैम फोल्डर्स में नहीं मिले, और डाटा सेंटर से ये कभी उम्मीद नहीं की जाती है यार कि उसकी ईमेल्स जो हैं वो स्पैम फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ी बहसा बहसी हुई इनके साथ, लेकिन फिर इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया अभी तक। वेटिंग है, कई सारे ईमेल्स मैंने भेज रखे हैं। लाइक ये देखिए 4 घंटे पहले मैंने भेजा, 16 घंटे पहले ये रिप्लाई भेजा था कि आई हैव रेस्पॉन्डेड टू टिकट नंबर ये, आई होप दिस आवर्स विच आई एम वेटिंग विल नॉट काउंट फॉर 12 आवर्स, ठीक है। तो मैंने इनको पैसे भेज दिया, पैसे भेजने के बाद भी मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। और काफ़ी बहसा बहसी के बाद भाई मुझे उम्मीद तो अभी नहीं है, लेकिन ये साले ऐसे लगते हैं कि मर गए हों सबके सब डाटा सेंटर वाले, ये कमीने हैं सब के सब, एक के नंबर के कमीने हैं सब। सो मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगा कि कभी भी कॉन्टेबो से VPS या सर्वर मत लो, थोड़े सस्ते होंगे बट चीप आपको सर्विस मिलेगी, कोई सपोर्ट नहीं है, किसी तरह का कोई आपको हेल्प नहीं मिलने वाला है, तो आप परेशान हो जाओगे। और बिज़नेस जब चलाते हो तो 12 घंटा 4 घंटा आप वेट नहीं करोगे किसी भी चीज़ को लेकर। एट प्रेजेंट अगर आप मेरे से शेयर्ड होस्टिंग लेते हो, मेरे वेबसाइट पे अगर मुझसे लाइव चैट में कांटेक्ट करते हो, तो कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव आपको तुरंत हैंडल करता है और आपकी इश्यूज़ को रिजॉल्व करके दे देता है, ठीक है। तो यही एक्सपेक्ट हम डाटा सेंटर से भी करते हैं, बिकॉज एक अच्छी खासी रकम हर महीने इनको हम देते हैं। लाइक 299 यूरो का मेरा एक सर्वर है, फिर 450 यूरो का एक सर्वर है, इस तरह करके कई सारे सर्वर और डेडिकेटेड VPS मैंने ले रखे हैं इनसे। तो ये उम्मीद नहीं है कि इस टाइप की ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें। सो ये पहली बार होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, ये 7वीं बार मेरे साथ हुआ है और 7वीं बार ये सस्पेंड किए हैं। और आप सोच सकते हो 30 × 7 210 यूरो मैंने फालतू का इनको खाली पे किया हुआ है बिना मतलब के, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और आप अलर्ट हो गए होंगे कि भाई कभी भी डाटा सेंटर चूज़ करने से पहले उसकी रेस्पॉन्स देख लो कि भाई वो आपकी रिजोल्यूशन को तुरंत सॉल्व करेगा या नहीं तो आपका बिजनेस हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म, आप किसी लायक नहीं बचोगे अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, और अगर इसमें कोई इश्यूज आती है ना भाई, तो तुरंत रिजोल्यूशन चाहिए ताकि आपका कस्टमर की सर्वर जो है, उसकी वेबसाइट जो है वो लाइव रह सके, उसकी बिजनेस लाइव रह सके। तो ऐसे में जब भी आप कोई डाटा सेंटर चूज़ करो तो 2 पॉइंट्स को हमेशा याद रखो कि उसका रिव्यू कैसा है, और दूसरा कि वो किस रिजोल्यूशन के, मतलब उसका जो केस को रिजोल्व करने का फंक्शन है वो किस तरह का है, क्या लाइव चैट प्रोवाइड करता है, टिकट प्रोवाइड करता है, या फिर एक ईमेल भेजना होता है कि आप उस पर हेल्प कराओ, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखना, कॉन्टेबो पे कोई टिकट्स नहीं है, एक ईमेल दिया हुआ support@contabo.net, आप उसके ऊपर ईमेल भेजो, वो रिप्लाई देगा जब उसका मन करेगा, ठीक है। एक नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल लगेगा नहीं, इंडिया से लगाना है भाई, ISD कॉल कौन लगाएगा, ठीक है। सो फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में एक नए स्कैम अलर्ट के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा आप सबसे, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।